एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन में वकील भरत सिंह राठौड़ के साथ हुई कथित धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल और कुड़ी थानाधिकारी हमीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोर्ट में पुलिस स्टेशन के अंदर वकील से हुए कथित दुर्व्यवहार का पूरा वीडियो चलाया गया, जिसे देखकर अदालत ने कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ताकि नागरिकों से शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया जा सके। जवाब में पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि थानाधिकारी हमीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और पूरी मामले की जांच आईपीएस रैंक के अधिकारी करेंगे। कमिश्नर ने ये भी कहा कि यदि अन्य पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए तो उन्हें भी थाने से हटाया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी, जिसमें पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब वकील भरत सिंह ने थाने में बिना वर्दी बैठे अधिकारी की पूछताछ प्रक्रिया पर सवाल उठाया। आरोप है कि इसका जवाब देने के बजाय थाना अधिकारी भड़क गए और वकील को धारा 151 में बंद करने की धमकी देते हुए कहा, वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी। वकील की पत्नी और महिला अधिवक्ता पूजा कंवर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने उनके साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया और कहा, लीगल वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकील समुदाय भड़क उठा। सोमवार देर रात से ही थाने के बाहर अधिवक्ता धरना दे रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और पुलिस का पुतला भी फूंका गया है। हालांकि कोर्ट में सस्पेंशन की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अधिवक्ता संघ लिखित आदेश आने तक आंदोलन खत्म न करने पर अड़ा हुआ है। वकीलों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, धरना खत्म नहीं होगा। देखिए, अधिवक्ता आक्रोशित इसलिए थे क्योंकि कल एक पुलिसकर्मी ने कुड़ी थाने के जो एसएचओ थे, उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ में बहुत ही बदतमीजी से दुर्व्यवहार किया और वो भी खास तौर से तब जबकि वो अपने किसी मुवक्किल को साथ लेकर के गए हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उस समय कुछ लेडी एडवोकेट्स भी वहां पे थी और उसका भी लिहाज उन्होंने नहीं रखा, जबकि वकील अपने फरियादी के न्याय के लिए गए थे। पुलिस और वकील दोनों ही एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, दोनों का ही काम न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से आक्रोश बनेगा। इसी आक्रोश को लेकर के हमारा सेटिस्फेक्शन ये है कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आज सारे के सारे वकील हड़ताल पर थे, वो काम नहीं कर रहे थे। तो कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल था कि बिना वकीलों के मुकदमों की पैरवी नहीं की जा सकती है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमों की पेंडेंसी है। पर अगर किसी एक पुलिसकर्मी की वजह से ये स्थिति बनती है कि जिसमें कोर्ट का सारा काम प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के लिए भी ये बहुत ही चिंता वाली बात थी। इसलिए कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस दिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को कोर्ट के समक्ष बुलाया गया। उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को निर्देशित किया कि वे जो भी एयरिंग अफसर हैं जिन्होंने ये बदतमीजी की है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और आज शाम तक उनको जो है उस कंसर्न थाने में उनको नहीं रखें, उस थाने से उनको हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। और साथ में कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं पुलिस और कमिश्नर को कि सारे पुलिसकर्मियों की एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें उनको ये समझाया जाए कि आम जनता से, अधिवक्ताओं से, फरियादियों से जो उनके सामने अपनी समस्याएं और पीड़ा लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों से कैसे बात की जानी चाहिए, उनसे कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको लेकर के एक थॉरो ट्रेनिंग सेशन करने की भी कोर्ट ने जो है वो पेशकश की है और निर्देश दिए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि वकील के मानस को उद्वेलित कर रही थी, वो शांत हुई हैं। मुझे लगता है इससे वकीलों का गुस्सा भी शांत हो रहा है।